शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने एक बार कहा था कि मैं ऐसी लाइन ज्वाइन करने जा रहा था जिसमें सक्सेस रेट बहुत ही कम है। सिन्हा साहब ने सही कहा था। फिल्म लाइन में कामयाबी की उम्मीद लेकर आने वालों की गिनती तो बहुत होती है, पर उनमें से कामयाब होने वालों की गिनती बहुत कम रहती है। आने वालों में यकीनन ऐसे लोगों की गिनती बहुत ज़्यादा होती है जो बिना किसी ट्रेनिंग या अनुभव के यहाँ आते हैं। ऐसे लोग जो कभी स्कूल या कॉलेज की स्टेज पर चढ़े भी नहीं होते, मामूली सा रोल भी नहीं किया होता, अचानक एक दिन उठते हैं और मुंबई या बॉलीवुड में स्टार बनने का सपना लिए चले आते हैं। आने में तो कोई रुकावट है नहीं। आपके पास एक वैलिड टिकट होनी चाहिए मुंबई आने के लिए, बाई रोड, बाई ट्रेन या बाई एयर, जैसे भी आप अफोर्ड कर सकें, आ सकते हैं। पर क्या आ जाना ही काफ़ी होता है? शायद नहीं। इसीलिए इस इंडस्ट्री में सक्सेस रेट काफ़ी कम है। जो लोग बिना किसी अनुभव या ट्रेनिंग के आते हैं उनकी बात तो अपनी जगह है, पर जो ट्रेनिंग लेकर आते हैं उनमें भी ये सक्सेस रेट कम ही रहता है। एक्टिंग के लिए ट्रेन करने वाले कई संस्थान यहाँ रहे हैं। इनमें सबसे पुराना तो फिल्मालिया स्कूल ऑफ एक्टिंग ही है, जो फिल्मालिया स्टूडियो ने शुरू किया था। मुखर्जी परिवार द्वारा चलाया जाने वाला फिल्मालिया, जिसने हिंदी सिनेमा को कई फिल्में दी और सिर्फ फिल्में ही नहीं, कलाकार भी दिए, जैसे जॉय मुखर्जी, देव मुखर्जी और आशा पारेख। आज की जानी मानी अभिनेत्री काजोल भी इसी परिवार से हैं। उनकी माता श्री तनुजा जी ने जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी के भाई शोमू मुखर्जी से शादी की थी। शोमू मुखर्जी फिल्म निर्देशक थे। फिल्मालिया में दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। नासिर हुसैन साहब, जिन्होंने स्क्रिप्ट राइटर और निर्देशक के रूप में कामयाबी पाई, वो भी यहीं से निकले थे। नासिर हुसैन साहब ने कई कामयाब फिल्में दी। वो अपने बारे में मजाक में कहा करते थे कि मैं एक स्क्रिप्ट लेकर आया था और उस पर मैंने 11 फिल्में बनाई। पर फिल्मालिया के अलावा और भी कई एक्टिंग स्कूल थे, पर सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित रहा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ये संस्थान सबसे ऊपर रहा। यहाँ फिल्म और टीवी से जुड़े सभी डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग दी जाती रही है, पर ऑफ कोर्स सबसे मशहूर तो एक्टिंग कोर्स ही रहा। 1965 में इसके एक्टिंग कोर्स का पहला बैच निकला था और इसके बाद तो हर साल बैच निकलते रहे, जब तक एक्टिंग कोर्स को बीच में कुछ सालों के लिए रोक नहीं दिया गया। यानी क्वालिफाइड एक्टर्स फिल्मों में काम पाने के लिए आने लगे। पर शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने जो बात कही थी वो इन क्वालिफाइड एक्टर्स पर भी लागू होती है। सक्सेस रेट यहाँ भी 100% या 100% नहीं रहा। अब जैसे 1974 का ही बैच लें, यानी 1974, ये उस समय सबसे बड़ा बैच रहा था। उस समय सबसे ज़्यादा पास आउट अपनी आंखों में सपने और हाथ में डिप्लोमा लिए मुंबई आए थे। जिस बेहद लोकप्रिय एक्टर को हम मिठुन चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं, वो भी इसी बैच से हैं। उनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है और उनका डिप्लोमा भी इसी नाम से है। जब वो एक्टिंग का कोर्स कर रहे थे तब पता नहीं क्यों उन्हें लगा था कि वो हीरो के तौर पर कामयाब नहीं हो पाएंगे, विलेन के तौर पर ज़्यादा कामयाब रहेंगे। यही सोचते हुए उन्होंने अपने लिए एक एप्रोप्रिएट नाम भी सोचा था, राणा रेस। उसी दौरान उन्होंने दिल्ली की एक पत्रिका को इसी नाम से इंटरव्यू भी दिया था। पालकी नाम की उस पत्रिका में उनका ये इंटरव्यू इस हेडलाइन के साथ छपा था, मैं खलनायक की इमेज बदल कर रख दूंगा, राणा रेस। दिल्ली में एक जाना माना प्रकाशन संस्थान है जो हिंदी दैनिक वीर अर्जुन और उर्दू दैनिक प्रताप का प्रकाशन करता रहा है। इसके संस्थापक, प्रकाशक और संपादक थे श्री के नरेंद्र। इसी संस्थान से ये पत्रिका निकली थी, पालकी, और इसके संपादक थे उनके सुपुत्र श्री अनिल नरेंद्र। मिठुन सर को ये यकीन था कि वो विलेन के तौर पर अच्छी कामयाबी हासिल कर लेंगे। एक डांस रियलिटी शो में जहां मिठुन सर जज बने थे, वहां एक बार मेहमान आए सलमान खान साहब ने उनके इस पहलू का जिक्र किया था, तो मुस्कुराते हुए मिठुन दा ने भी उसे याद किया था, राणा रेस द सेक्सी क्रेज। पर कहते हैं ना, इंसान के सोचने से क्या होता है, होना क्या है ये तो और ही कोई तय करता है। और उसने ये तय कर लिया था कि उन्हें हीरो के तौर पर कामयाबी मिलनी है और एक बहुत बड़ा स्टार बनना है। उस समय के जाने माने निर्देशक मृणाल सेन ने एक फिल्म बनाई, मृग्या। इसमें मिस्टर गौरांग चक्रवर्ती ने अपना नाम रखा मिठुन और मिठुन चक्रवर्ती के नाम से हीरो के तौर पर डेब्यू किया। उनके साथ हीरोइन थी ममता शंकर। उनकी भी ये पहली फिल्म थी। 1976 में रिलीज हुई इस फिल्म ने उन्हें एक्टर के तौर पर पहचान दिला दी। उनका जबरदस्त टैलेंट सबने देखा और माना भी। अपनी पहली ही फिल्म के लिए 24वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद तो उनकी यात्रा आगे बढ़ती रही और नई नई ऊंचाइयां छूती रही। उनकी इस जर्नी के बारे में सब जानते हैं। 1974 के उस बैच में मिठुन दा यानी गौरांग चक्रवर्ती को मिलाकर कुल 22 पास आउट थे।
पर जितनी कामयाबी मिठुन दा को मिली उस बैच के दूसरे पास आउट को मिली क्या? शायद नहीं। उस बैच के कुछ पास आउट जिन्हें कुछ कामयाबी मिली उनमें है टॉम अल्टर, बेंजामिन गिलानी, विजेंद्र घटगे, नीता मेहता, रमा विज और रंजीता कौर निज्जर। ऑफ कोर्स रंजीता जी को हीरोइन के तौर पर काफ़ी कामयाबी मिली। इसके अलावा इसी बैच में से एक गीता खन्ना ने आगे चलकर डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर कुछ काम किया, लेकिन बाकी लोगों का क्या हुआ ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि इनमें से कुछ बंगाली और नॉर्थ ईस्ट के सिनेमा में चले गए हों, पर उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी इस बैच पर भी वही बात लागू होती है कि इस इंडस्ट्री में सक्सेस रेट बहुत ही कम है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के ट्रेंड एक्टर्स का ये हाल है तो बाकी का क्या कहें। जानकार लोगों का कहना है कि कुछ लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और नशे का सहारा ले लेते हैं। कुछ को घमंड बहुत हो जाता है और बिहेवियर को लेकर भी प्रॉब्लम रहती है। समय पर ना आना, फिल्म मिल जाने के बाद बेवजह नखरे करना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को परेशान करना भी कुछ वजह हैं। फील्ड चाहे सिनेमा को हो या कोई और, हिम्मत ना हारना, अपना बिहेवियर अच्छा रखना और डर्टी पॉलिटिक्स ना करना और ना ही उसका हिस्सा बनना, यही सफलता दिला सकते हैं। 1974 के उस सबसे बड़े बैच का बस यही हाल रहा। कुछ गिने चुने नामों को छोड़कर बाकी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।